नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में, एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 32 रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आईडीएफसी फास्ट और हुरून इंडिया की पहली भारत शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमों की सूची में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है, फिर किसे मिला है। ठीक है, तो इसमें आईडीएफसी और हुरून इंडिया ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची जारी की है। ठीक है, उसमें कौन नंबर 1 पे है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आईडीएफसी और हुरून इंडिया की। ठीक है, आईडीएफसी और हुरून इंडिया। ठीक है, हुरून इंडिया इन्होंने पहली बार जारी किया है। जारी कब किया है? पहली बार। अब पहली बार जब जारी होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने टॉप 200, ठीक है, टॉप 200 उद्यमों की लिस्ट इन्होंने जारी की है। ठीक है, इसमें स्वनिर्मित उद्यमी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें पहले रैंक पे कौन है? ठीक है, फर्स्ट रैंक की बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? फर्स्ट रैंक पर है राधा किशन दमानी। ठीक है, कौन है? राधा किशन दमानी। अच्छा, इनकी कंपनी का क्या नाम है? इनकी कंपनी का नाम क्या है? इनकी कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। क्या नाम है इसका? एवेन्यू सुपरमार्ट। सुपर मार्ट। इनकी और एक और फेमस कंपनी, उस कंपनी का क्या नाम है जानते हैं? उस कंपनी का नाम है डी मार्ट। डी मार्ट आप लोगों ने बहुत सुना है और राधा कृष्णन दमानी की ही कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट रैंक पे है। अगर फर्स्ट की बात हुई तो सेकंड भी पूछ सकता है। तो सेकंड रैंक पे कौन है? सेकंड रैंक पर बिन्नी बंसल और सचिन बंसल है। कौन है? बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। बिन्नी बंसल और सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के हेड हैं। कौन है? फ्लिपकार्ट के हेड है। फ्लिपकार्ट के हेड है, ये भी आपको याद रखना है। ये सेकेंड रैंक पर है। अच्छा, अगर बात हुई, ये मेन की बात हुई है। ठीक है, मेन की बात हुई तो कभी हमसे ओमेन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ओमेन में कौन है? ठीक है, ओमेन में कौन फर्स्ट रैंक पे है? ओमेन में फाल्गुनी नायर है। कौन है? फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी फाल्गुनी नायर नायर है। बस इससे ज्यादा आपको इस क्वेश्चन से कहीं घुमा के नहीं पूछ सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण दमानी। ठीक है, राधा कृष्ण दमानी, या फिर डी मार्ट के या फिर एवेन्यू सुपर मार्ट के ये ओनर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? विभव। ये विभव है क्या? ठीक है, ये डीआरडीओ द्वारा विकसित, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिर्मित एंटी टैंक माइंस है। ठीक है, क्या है ये? डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिर्मित माइंस, स्वनिर्मित माइंस है। इसको सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये एक प्रकार की माइंस है, एंटी टैंक माइंस है। अब डीआरडीओ की बात हुई है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कि कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर हुआ है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। अब डीआरडीओ की बात हुई है तो इसरो की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसरो की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ठीक है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका बेंगलुरु। ठीक है, कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक, ये हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये 15 जनवरी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो G77 प्लस चाइना की एक बैठक हुई है, ये कहाँ पर हुई है? ठीक है, ये हुई है क्यूबा में। ठीक है, क्यूबा। क्यूबा एक देश है। ठीक है, क्यूबा एक देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में क्यूबा देश है। इसे बोलते हैं विश्व के चीनी का कटोरा। क्या बोलते हैं इसको? विश्व के चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा अगर बोला जाता है विश्व का, चाहे चीनी का कटोरा बोला जाता है, क्यूबा बोलाते हैं। इसकी कैपिटल की बात करते हैं, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल हवाना है। इसकी कैपिटल क्या है? हवाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुराना संसद भवन का नाम क्या है? पुराने संसद भवन का नाम क्या है आपको बताना है। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? संविधान सदन। ठीक है, संविधान सदन। संविधान सदन पुराने संसद भवन का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यह नया संसद बन गया है, उसमें कार्य भी शुरू हो गया है। ठीक है, उसमें बैठकें भी जारी कर दी गई हैं। अच्छा, नए संसद कब से स्टार्ट किया गया है?
अब पुराना का बात हुआ तो हम लोग नए का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट कब से स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया मई से। और कब? 28 मई 2023 से ये स्टार्ट किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और पहले दिन ही कौन सा बिल पारित किया गया था ये आपको बताना है। पहले दिन ही एक बिल पारित किया गया था, वो बिल का क्या नाम है, ठीक है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक पहले दिन ही, और भी बता देते हैं, महिला से रिलेटेड है, महिला से रिलेटेड है वो बिल, उस बिल का नाम आपको बताना है, हमने हिंट भी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाडली बहना आवास योजना, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये योजना स्टार्ट की है? लाडली बहना आवास योजना आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश में लाडली बहना आवास योजना स्टार्ट किया गया है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव था, ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है, अभी सीएम डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे विधानसभा की सीट तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। विधानसभा की सीट यहाँ पर 230 है, ठीक है, 230 है, ठीक है। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल, ठीक है, अगर कैपिटल बात करते हैं तो भोपाल है, ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। अभी सीएम हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि सीएम अभी डिक्लेयर नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू कर दिया? ठीक है, कच्चे तेल का आयात किस देश से शुरू कर दिया ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका सही आंसर होगा वेनेजुएला। इसमें देखने तो यूएई, सऊदी अरब, ये सभी तेल तेल निकालने वाली कंपनियां, मतलब क्या बोलते हैं, कच्चे तेलों का भंडार वाले देश हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन भारत ने वेनेजुएला के साथ इंपोर्ट बंद कर दिया था, क्यों? क्योंकि इस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था, वेनेजुएला पर अमेरिका ने, यूएसए ने बैन लगा दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वेनेजुएला पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था, अभी क्या हुआ कि फिर से ये स्टार्ट कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये कब बंद किया गया था? कब बंद किया गया था ये आपको बताना, ठीक है। बंद किया गया था 2019 से, मतलब 2019 से ही ये बैन है, और ये 2023 में, ठीक है, 2023 में स्टार्ट किया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वेनेजुएला की बात करते हैं तो किस कंपनी ने इनसे इंपोर्ट करने की मांग की है? इंडिया की कौन सी वो कंपनी है? तो कंपनी का नाम बात करते हैं, तो कंपनी कौन सी है? कंपनी है रिलायंस। कौन है? रिलायंस। रिलायंस कंपनी ने यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगर बात करते हैं कच्चे तेल की, ठीक है, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, कच्चे तेल की बात करते हैं, तो इंडिया में जो उत्पाद होता है वो सिर्फ 15% ही क्रूड ऑयल उत्पाद हो पाता है, बाकी के 85% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब दूसरों देशों से खरीदना पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा जनसंख्या ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतना याद रखना है, 85% क्रूड ऑयल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 15% क्रूड ऑयल अपने यहाँ पर ही निकाला जाता है, ठीक है। चलो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ओपेक। अब ओपेक क्यों बात करेंगे? ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पेट्रोलियम वाले कंट्री हैं, जिनके देश में पेट्रोल क्रूड ऑयल ज्यादा निकलता है, ठीक है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि हम लोग एक लिमिट, एक फिक्स रेट पर बेचेंगे, ताकि और देशों को परेशानी ना हो। जैसे क्या है कि मान लो कि वेनेजुएला ने 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो सऊदी अरब बोलेगा हम 8 रुपए में ही बेचेंगे, तो वेनेजुएला का बिजनेस तो ठप हो गया। अब सब लोग सऊदी अरब से खरीदना स्टार्ट कर देंगे, या फिर सऊदी अरब ने 10 से 12 कर रहा था, वेनेजुएला 10 खरीद लिया। इसलिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो पेट्रोल, जहां पर जिस देश में पेट्रोल ज्यादा होता है वो देश इसमें शामिल है, ठीक है। ओपेक की फुल फॉर्म की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, इससे पता ही चल जा रहा है एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल को, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑयल प्रोडक्शन कंट्री की बात करते हैं तो 13 कंट्री है। अब बात करते हैं इनका फाउंडेशन कब हुआ था, ओपेक का फाउंडेशन कब हुआ था? ये हुआ था 14 सितंबर 1960 को हुआ था, मतलब 1960 में हुआ था, 14 सितंबर को, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है ओपेक का, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बात करते हैं जो फंडिंग मेंबर है, ठीक है, जब
जब पहले स्टार्ट हो गया था, ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था उस समय के कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं, ये आपको याद रखना है। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये यहाँ के मतलब बोलते हैं स्थापना के समय ही ये देश शामिल है, बाकी के धीरे धीरे बाद में शामिल हुए। स्थापना के समय यही 7 देश थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बात करते हैं वेनेजुएला के बारे में थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। वेनेजुएला जब कंट्री आ गई है तो बात करते हैं, अगर बात करते हैं ये कौन से महाद्वीप में है, तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में, मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये देश, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये देश है, ठीक है, महाद्वीप का ये देश है, ये भी आपको याद रखना है। अगर इसके कैपिटल की बात करते हैं, इसके राजधानी की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है काराकस। क्या राजधानी है? काराकस। ये भी आपको याद रखना है, काराकस इसकी राजधानी है। और बात करते हैं यहाँ की एक करेंसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसका क्या है? बोलीवर। यहाँ की क्या है करेंसी? बोलीवर। बोलीवर यहाँ की करेंसी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक झील है, बहुत ही फेमस झील है, उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम है मराकोआ झील। कौन है? मराकोआ झील। मराकोआ झील। टिटिकाका झील मत बोल देना, टिटिकाका झील वेनेजुएला में नहीं है, ये बोलीविया में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टेक्ट लेंस पेमेंट वियरलेस रिंग। ये क्या है? यह एक प्रकार की रिंग है, ठीक है। इससे क्या होता है? पेमेंट किया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से गए दुकान पे, क्यूआर कोड को स्कैन किए और हम लोग पेमेंट कर दिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये कॉन्टेक्ट लेंस पेमेंट वियरवेल रिंग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा? ऑनलाइन किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एनपीसीआई ने स्टार्ट किया है, ये आपको याद रखना है, एनपीसीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया ने ये स्टार्ट किया है, ये आपको याद रखना है, लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एंड्री राजू एलिना किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल सा है, ये मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। नियुक्त क्या एक तरह से बोल सकते हैं, ये 2 बार ऑलरेडी बने थे, इन्हें तीसरी बार के लिए भी चुना गया है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारे इंडिया में हर बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरी बार का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, तीसरी बार राष्ट्रपति इन्हें बनाया गया है। किसको? एंड्री राजू एलिना, ये मेडागास्कर के हैं, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। मेडागास्कर इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडागास्कर की। ये जो एंड्री राजू एलिना है, तो इनकी अगर बात करते हैं तो इन्होंने 2009 में पहली बार बनाया गया था ये, ठीक है। दूसरी बार इनको कब बनाया गया? दूसरी बार इन्हें 18 में बनाया गया, ठीक है, 2000, अब फिर 2023 में इन्हें बनाया। तीसरी बार के लिए भी ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा अगर बात करते हैं मेडागास्कर की, ठीक है, मेडागास्कर की बात करते हैं, ये किस महासागर में है? ये हिंद महासागर में है, मतलब इंडियन ओशन में, ठीक है। हिंद महासागर का एक देश, हिंद महासागर का एक देश है, महासागर का एक देश है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश की बात करें मेडागास्कर आता है, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीपीय देश। इसी के जस्ट बगल में, मेडागास्कर के थोड़ा सा बगल में बात करते हैं, एक देश है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मॉरिशस। वहां पर इंडियन बहुत ज्यादा है। इंडिया में अगर देखा जाए तो बिहार के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में, वहां पर अगर देखा जाए तो 80% बिहारी है, ठीक है। मॉरिशस में आप कहेंगे इंडिया से मॉरिशस में बिहारी, हाँ, वहां पे 80% इंडियन है, यानी कि बिहारी है, वहां पे बिहार के लोग हैं 80%, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बताओ कि क्यों ऐसा किया गया, वहां पर कैसे वहां पे पहुंचे बिहार के लोग, वो भी 80%, वहां की देश की जनसंख्या से ज्यादा। बात क्या हुआ? अंग्रेजों का समय था, ठीक है। अंग्रेजों के समय पे होता था, वो लोग मजदूर के तौर पर लेके जाते थे। आज जैसे कि लोग जाते हैं
कि सऊदी अरब जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, तो उनका एग्रीमेंट होता है, 1-2 साल के लिए जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, अंग्रेज लोग यहाँ के जो मजदूर होते थे उन्हें लेके जाया जाता था और पूरे परिवार के साथ लिया जाया जाता था, ठीक है, पूरे परिवार के साथ लेके जाते थे और उनको वहीं बसा देते थे। तो उस समय अंग्रेजों ने कई बहुत भारी मात्रा में यहाँ से लेके गए थे बिहार के मजदूरों को, और वहां पर बस गए, तब से लेके आज तक वो लोग वहीं पर हैं। 80% वहां पर बिहार का, और बिहारी लैंग्वेज बोली जाती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा दूसरा देश है, वह कौन सा ऐसा देश है जहां पर भोजपुरी बहुत ज्यादा मात्रा में बोली है, तो उसमें इंडिया ऑप्शन नहीं रहता, मॉरिशस सही रहेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो रहा। मेडागास्कर की कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है एंतानारिवो। क्या है, एंटानारिवो। नारिवो यहाँ की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है, एंटानारिवो यहाँ की कैपिटल, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेडागास्कर। श्रीलंका की बात करें तो भारत के दक्षिण में है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मालदीव की बात करते हैं तो ये भी इंडिया के दक्षिण में है। मालदीव की कैपिटल क्या है, माले है, ठीक है, क्या है, माले है। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है, इसकी 2 कैपिटल है, ठीक है। एक है जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जयवर्धने वर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। दूसरा क्या है, कोलंबो, कोलंबो काफी फेमस, ठीक है, दूसरा कोलंबो है, ठीक है। सूडान की बात करते हैं। सूडान साउथ अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ये भी आपको याद, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही, मेडागास्कर सही होगा। एंड्री राजू एलेना यहाँ के नए राष्ट्रपति बनाए गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संपूर्ण पुष्टि योजना ये किसने स्टार्ट किया, संपूर्ण पुष्टि योजना ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने संपूर्ण पुष्टि योजना स्टार्ट किया है। एशिया कप 2023 का विजेता कौन है, एशिया कप 2023 के विजेता की बात करते हैं तो इंडिया, ठीक है। और वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वर्ल्ड कप में कौन जीता है इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंडिया को हराकर वर्ल्ड कप। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, अभी तक 6 वर्ल्ड कप जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप इसी ने जीता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप ये क्या है, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप क्या है, ये असम सरकार ने स्टार्ट किया है इस मोबाइल ऐप को, ठीक है। सरपंच संवाद से आपको पता ही चल जा रहा है, जो गांव के सरपंच होते हैं उनके संवाद के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। बात करते हैं प्रोजेक्ट अभिनंदन, ये क्या है, यह इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है अभिनंदन, प्रोजेक्ट अभिनंदन। इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्ट अभिनंदन के तहत जो भी दूसरे देश के आर्मी या फिर बटालियन कुछ आती है, उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए ये प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट किया गया। अच्छा, बात करते हैं मास्टर कार्ड, ठीक है। मास्टर कार्ड के चेयरमैन अभी नियुक्त किए गए हैं हाल ही में, उनका क्या नाम, उनका नाम है रजनीश कुमार। क्या नाम है, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार अभी मास्टर कार्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। हाल ही में बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहां पर देखा गया, ठीक है। व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहां पर देखा गया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यूएसए, मतलब अमेरिका, ठीक है। व्हाइट लंग सिंड्रोम का कहां पर प्रकोप देखा गया, अमेरिका में देखा गया। इससे क्या होता है, व्हाइट लंग सिंड्रोम से होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं व्हाइट लंग्स, ठीक है, व्हाइट लंग सिंड्रोम, ठीक है। ये बच्चों में हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कहाँ किसको हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, जो 3 से 8 साल के बच्चों में ये हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ये एक प्रकार के निमोनिया की तरह है, जैसे बच्चों में निमोनिया नहीं हो जाता है, उसकी तरह है। अब निमोनिया में क्या होता है, बच्चों के फेफड़े जाम टाइप के हो जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें व्हाइट लंग्स है, मतलब कि जो ऑयली चीजें बच्चे खा रहे हैं, ठीक है, ऑयली चीजें खा रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो थोड़ा सा ऑयली ज्यादा हो जा रहा है, वो क्या हो जा रहा है कि फेफड़ा ब्लैक हो जा रहा है, उसके ऊपर जैसे हम लोग फॉग नहीं देते हैं, ठंड में कुहरे नहीं देखते हैं, उसी फॉग की तरफ फेफड़े पे पूरा लग जा रहा है, जाम टाइप का हो जा रहा है, उसी को बोला जा रहा है व्हाइट लंग्स सिंड्रोम, ठीक है। तो व्हाइट लंग्स सिंड्रोम ये कहाँ पर देखा गया, ये अमेरिका में के बच्चों को देखा गया, कई वहां पे बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो अगर बात करते हैं, इसमें फेफड़े और हवा तलीय पदार्थ जमा हो जाता है, इससे फेफड़े सफेद दिखाई पड़ने लगे हैं, ठीक है, फेफड़े सफेद दिखाई देने पड़े हैं, उसकी जो हड्डियां हैं ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ये अमेरिका में देखा गया, ठीक है। चलो
चाइना की बात करते हैं। चाइना में अभी कोविड-19 फैला हुआ था, ठीक है। कोविड-19 ये बताने की जरूरत नहीं है, काफी फेमस है, ठीक है। चाइना तो नए नए रोगों का हमेशा इस्टेब्लिश करता रहता है, ठीक है। कनाडा की बात करते हैं। कनाडा में अभी क्या हुआ था, एक निज्जर की हत्या के रूप में इंडिया पर इन्होंने आरोप लगा दिया कि इंडिया ने ही मरवाया है, ठीक है। कनाडा की कैपिटल की बात करते हैं, ओटावा है, ठीक है। और कनाडा एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का भाग है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, ये भी आपको याद रखना, अमेरिका महाद्वीप का भाग है। और यूएसए की बात करते हैं तो ये भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का भाग है। और रसिया की बात करते हैं तो रसिया का मैक्सिमम जो भाग है वो एशिया में है, लेकिन रसिया को अभी यूरोप महाद्वीप का देश बोला जाता है, क्योंकि इसकी कैपिटल, इसकी जो मेन सिटी है वो सब यूरोप महाद्वीप में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अब बात करते हैं टीबी मुक्त। इंडिया का लक्ष्य जो है, जो टीबी मुक्त कब तक है, 2025 तक इंडिया टीबी मुक्त हो जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया, ठीक है। मलेरिया मुक्त बात करते हैं तो मलेरिया मुक्त इंडिया कब हो जाएगा, 2030 तक हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, 2030 तक है, ये लक्ष्य रखा गया है। 10,000 जन औषधि केंद्र कहाँ पर स्टार्ट किया, जो 10,000 वाला जन औषधि केंद्र कहाँ स्टार्ट किया गया, एम्स, AIIMS देवगढ़ में स्टार्ट किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। मवेला ये क्या है, ये एक प्रकार की वैक्सीन है, ठीक है। मवेला एक प्रकार की वैक्सीन है जो रुबेला और टीवी इन सब के लिए वैक्सीन लगाई गई है कि इससे ये बीमारी हो, ठीक है। बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया का, जो एनीमिया की बात करते हैं, टारगेट कब तक रखा है, 2047 में इसका लक्ष्य रखा गया है कि इसको तब तक खत्म कर दिया जाएगा। बात करते हैं 0% कार्बन की, बात करते हैं कि इंडिया में 0% कार्बन कब तक हो जाएगा, ये 2070 मतलब 2070 तक हो जाएगा। अगर बात करते हैं हाफ की तो 2030 तक हो जाएगा, ठीक है। 2030 तक क्या हो जाएगा, हाफ मतलब 50% कार्बन हो जाएगा, ये जीरो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, बात करते हैं हाल ही में भारत देश को किस रोग से मुक्त घोषित किया गया है, बर्ड फ्लू से, WHO के द्वारा बर्ड फ्लू से भारत देश को मुक्त कर दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में कौन से दो देशों को रुबेला मुक्त घोषित किया गया है, भूटान और तिमोर लेस्टे को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है, इराक को, ठीक है। IIL ने बच्चों के लिए खसरा रुबेला वैक्सीन मवेला, अभी आपको बताया ना, खसरा रुबेला वैक्सीन मवेला लॉन्च किया है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल कमी वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक भूजल कमी वाला राज्य कौन सा है। बात करते हैं भूजल की, भूजल का मतलब कि ये क्या है, गतिशील भूजल का मतलब ये होता है कि वहां पर बराबर मात्रा पानी बढ़ भी जाता है और पानी घट भी जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये सतह है, ठीक है, अब यहाँ पर पानी बढ़ भी जाता है, कभी 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 घट भी जाता है, ठीक है। तो बात हुई है सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर है, भूजल में कमी सबसे ज्यादा कहाँ पे आई है, तो जो कमी पे पहले नंबर पे है वो पंजाब है, कमी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पंजाब है। पंजाब में क्या हुआ, कभी धान की कटाई हुई, ठीक है। यहाँ पर जब भी धान की कटाई होती है, गेहूं के लिए जब पूरा खेत को भरते हैं पानी से, तो यहाँ पर कमी आ जाती है, उसके बाद फिर बारिश में बढ़ जाती है। दूसरे नंबर की बात करते हैं, हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा यहाँ पे खेती की वजह से, सिंचाई की वजह से सबसे ज्यादा कमी आ जाती है। अब बात करते हैं ज्यादा मात्रा में, ज्यादा कब होता है, ज्यादा कहाँ पर हुआ, ज्यादा पे अगर पहले की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल है, कौन है, वेस्ट बंगाल है, सबसे ज्यादा यहाँ पर भूजल में वृद्धि आई है, ये आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है असम, ठीक है, असम में, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। पहली महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंचन देवी, ठीक है। कंचन देवी को वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महानिदेशक, पहली है, यह भी आपको याद रखना है, पहली महानिदेशक कंचन देवी को नियुक्त किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर बात करते हैं धनंजय वाई चंचूड़ की बात करते हैं, ठीक है, ये 15th,
ठीक है। 50वें CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, अभी उनको हाल ही में, अभी आपको याद रखना है। प्रवीण मधुकर, प्रवीण मधुकर क्या है, ये अभी CBI, ठीक है, CBI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर 20, सैम एल्टमैन, ये क्या है, ये चैट जीपीटी मतलब ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई जिस कंपनी ने चैट जीपीटी बनाया, क्या बनाया, चैट जीपीटी बनाया, इसके सीईओ कौन है, सीईओ कौन है, इसके सीईओ है सैम अल्टमैन, सैम अल्टमैन। प्रवीण मधुकर की बात करते हैं, CBI के प्रबंध निदेशक है। और DY चंचूड़ यानी कि धनंजय वाई चंचूड़ की बात करते हैं, 50 नंबर के CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। और कंचन देवी को अभी नियुक्त किया गया है, किसके लिए, वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महानिदेशक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ, खादी माटी कला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खादी माटी कला महोत्सव कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है अहमदाबाद में, कहाँ पर, अहमदाबाद। अब अहमदाबाद कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में। और ये किसने किया है, ठीक है, किसने इसका उद्घाटन किया है, इसका उद्घाटन किया है अमित शाह, ठीक है, अमित शाह, अमित शाह बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है, या फिर होम मिनिस्टर हैं, या भी आपको याद रखना है, ठीक है, होम मिनिस्टर भी ये हैं, ये भी आपको याद रखना है, होम मिनिस्टर भी ये है, ठीक है। तो ये अहमदाबाद में किया गया। अच्छा, अहमदाबाद में क्यों किया गया, खादी माटी कला, इस खादी को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए, खादी को बढ़ावा देने के लिए, खादी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये महोत्सव स्टार्ट किया है। अब खादी को क्यों बढ़ावा दे रहा है, कहने का मतलब कि जब हम लोग दूसरे देश से हर चीज को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, अपने देश में जो चीज है उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, मतलब कि अहमदाबाद से आपको याद ही आ गया होगा कि खादी के लिए मुख्य जगह कपड़ा मिल यहीं पर हुआ था, पहली बार सूती वस्त्र जो कपड़ा का आंदोलन चला था अहमदाबाद में ही 1918 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो जब यहाँ पर सब कुछ है खादी को तो बढ़ावा देने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया खादी माटी कला महोत्सव गुजरात, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं गांधीनगर, गांधीनगर क्या, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ठीक है, इसकी कैपिटल, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। भुज और गिर, गिर क्या है, गिर, गिर एक प्रकार का एक यहाँ का गुजरात का नेशनल पार्क है। अब पूरे एशिया में सिर्फ शेर की बात करें, लॉयन की बात करें तो गिर में ही मिलते हैं, ये भी आपको रखना है, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही शेर मिलते हैं। बात करते हैं खादी माटी कला महोत्सव का थीम है वोकल फॉर लोकल, ठीक है, वोकल फॉर लोकल इसकी थीम है, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि चंपारण मूवमेंट, ठीक है, चंपारण मूवमेंट की बात करते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी ने किया था, कब किया था, 1917 में, 1917 में ये स्टार्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है। गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, ये भी आपको याद रखना है। खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट की बात करते हैं, गुजरात के खेड़ा में हुआ था 1918, 1918 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसी समय अहमदाबाद के कपड़ा मिल में भी सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब किया गया था, खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया था, कब किया गया था, 1919 में, जब एक रोलेट एक्ट आया था, 1919 की स्टार्टिंग में ही रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट आया था। जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर, उसी की जांच के लिए, ठीक है, इसी की जांच के लिए रोलेट एक्ट आया था 1919 में, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो ये लोग जांच करने के लिए आए थे, यहाँ पर 7 लोग थे और 7 के 7 लोग क्या थे, अंग्रेज थे। तो हिंदू ने, भारत के लोगों ने इसे बहिष्कार बताया, इसे क्या कहा, काला कानून। काला कानून का मतलब है कि गुनाह भी वही कर रहे हैं और वही उसका निर्णायक भी रहे हैं, मतलब कि गुनाह भी यही कर रहे हैं और यही बताने चले हैं कि ये क्या सही है क्या गलत, साथ में से भारतीय भी होने चाहिए, इनका ये मांग था, ठीक है। उसी के दौरान खिलाफत मूवमेंट मतलब खिलाफत आंदोलन, इसी के खिलाफ जो आंदोलन किया गया उसका नाम रखा गया खिलाफत मूवमेंट, मतलब कि खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया 1919 में। और चौरी चौरा कांड, ठीक है, 22 फरवरी 1922 की बात करते हैं,
तो चौरी चौरा कांड हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये गोरखपुर। कहाँ पर हुआ था? ये गोरखपुर के, यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा एक नाम का जगह है, वहां पर ये कांड हुआ, जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन को ये बंद कर दिया गया। अब इस चौरी चौरा कांड में हुआ क्या था? यहाँ पर 22 पुलिस वालों को जला दिया गया, मतलब कि पूरा पुलिस जो थाना था उसको ही जला दिए थे इंडियन ने। तो इस अहिंसा को देखकर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को वापस ले लिया, बोलिया कि ये मूवमेंट हम नहीं चलाएंगे, ये आंदोलन हम बंद करते हैं। ठीक है, किसके दौरान हुआ था? ये चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट चला, असहयोग आंदोलन चला। ठीक है, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था? क्विट इंडिया मूवमेंट चला था 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब चला था? 1922 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।